नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का कुछ फार्मूला के साथ इस वीडियो में आए हैं और मैं आप लोग को ये फार्मूला के माध्यम से मैं आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज टॉपिक क्या रहेगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय कैसे आप लोग दे पाएंगे। तो यहाँ पे त्रि माने क्या होता है? तीन। कोण माने क्या होता है? आपका कोण। और मिति क्या होता है? मापना। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ यही होता है कि तीनों कोणों क्या होता है? मापना। इज इट क्लियर? यहाँ पर दिया त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। यहाँ पे दिया गया पी। पी क्या होता है? लंब। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को एक मैंने त्रिभुज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज है। तो यहाँ पे पी क्या होता है? आपका लंब। लंब क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पी दिया हुआ है। बी क्या होता है? बेस यानी आधार होता है। आधार क्या दिया है? यहाँ पे दिया हुआ है। एच क्या होता है? कण। कण यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आप लोग क्लास में जुड़े रहें और आप लोग को मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद से, समझाने के बाद से मैं इसी पे आप लोग का एक सामने क्वेश्चन रखेंगे। आप लोग इतना एकदम इसको गर्दा उड़ा दोगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिया है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे का कण। तो लंब इसमें कौन सा है? ये वाला पी है। और ये कण कौन सा है? ये वाला एच है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या दिया? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे का कण होता है। पी अपॉन क्या होता है? एच होता है। तो इसमें बी कौन है? इसमें बी कौन सा है? यहाँ पे बी दिया हुआ है। एच कौन सा है? यहाँ पे कण दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा का आधार होता है, यानी पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी कौन सा है आपका? तो पी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बी कौन सा है आपका? यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? यदि यहाँ पर दिया है फॉर्मूला से क्या होता है? कर्ण बटा का लंब होता है, यानी एच अपॉन पी होता है। तो एच कौन सा है? यहाँ पे दिया है, कर्ण दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया है आपका? पी कौन सा है? आपका पी आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देख सेक थीटा। अब ये इसको थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। ये सेक थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है कि कर्ण बटा का आधार होता है, यानी एच अपॉन बी होता है। तो एच आपका यहाँ पे ए हो जाएगा और आपका बी कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ये दिया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा का क्या होता है? लंब होता है, यानी बी अपॉन पी। तो बी आपका कौन सा हो जाएगा? आपके यहाँ पे आपका बी अपॉन क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे बी यहाँ पे दिया हुआ है और पी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यानी आधार बटा का लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैंने देखते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो दिया हुआ त्रिभुज दिया हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग 10th क्लास के लिए। और ये 10th क्लास में इसमें से आप लोग का 100% आप लोग का पेपर में आना ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब लंब दिया हुआ है। तो लंब यदि मान के चलिए ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज है। यदि हमको ये लंब हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है, क्या मालूम है हमको? कर्ण मालूम है और क्या है? आधार मालूम है। तो कैसे आपको इसको सवाल को सॉल्व करोगे? तो आपको इस फार्मूला पे आप लोग क्या करोगे? सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लंब आपका मान के चलिए हमको लंब नहीं मालूम है। ठीक है। यहाँ पे दिया कि इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, इसका दिया 4 सेंटीमीटर हो, तो ये फार्मूला काम करेगा। तो आप लोग इस फार्मूला पे आप लोग क्या निकाल सकते हो? लंब निकाल सकते हो। यहाँ पे दिया आधार दिया हुआ है। तो यदि आधार आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आधार मालूम नहीं है, क्या मालूम है? कर्ण मालूम है और आपका लंब मालूम है। तो आप लोग इस फार्मूला पे क्या करोगे? आप लोग आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे दिया कर्ण दिया हुआ है। कर्ण यदि मान के चलिए हमको एक मालूम नहीं, एसी हमको मालूम नहीं है, क्या मालूम है हमको? लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो आप लोग का ये फार्मूला काम करेगा। ये आप लोग को फार्मूला सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्या करना है? इसको याद कर लीजिएगा। याद जब हो जाएगा तो आप लोग इसी के बेस पर आप लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे आप लोग का सवाल देने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।